यार जेम्स ये एक ऐसा कैरेक्टर है पोकेमॉन एनिमे का जिसको हम लोगों को शुरुआत से ही नेगेटिव दिखाया गया है। लेकिन यार अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि यार ये कैरेक्टर हमेशा से नेगेटिव नहीं था, ये कुछ कारणों की वजह से नेगेटिव बना है। यार आज के इस वीडियो में हम लोग यही कवर करने वाले हैं कि यार जेम्स का मतलब क्या रीजंस थे कि यार उसने टीम रॉकेट ज्वाइन की, वो जेसी से कैसे मिला, म्याउथ उनके साथ कैसे आया और भी बहुत कुछ। और यार आज हम लोग इसी पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो हे गाइज एंड यार वेलकम इनटू द पोकेमैट्रिक्स। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो से हम लोगों के 200 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो, वो भी एक्टिव। इसका मतलब है कि तुम लोगों को सिर्फ वीडियो शेयर करके देखना ही नहीं है, वीडियो को मतलब ऐसे लोगों तक शेयर करो जो कि चैनल को सचमुच में सब्सक्राइब करें। और गाइज़ यार अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को एक लाइक कर दिया करो। वीडियो को लाइक करने से मतलब पता चलता है कि हाँ तुम लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है। तो यार अभी ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार जेम्स एक बहुत ही ज़्यादा अमीर परिवार से है, जो कि मतलब आप उनको बिलियनियर्स बोल सकते हो। उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि यार उस जेम्स के मम्मी पापा ने उसको कभी भी किसी भी चीज़ की जो कि कमी है वो महसूस नहीं होने दी। वो हमेशा से जेम्स बहुत ही खुश रहता था और यार उसके मम्मी पापा भी उसको खुश रखने की कोशिश करते थे। और यार हमारा जो जेम्स था उसके पास उसका एक खुद का पोकेमॉन भी था जो कि था ग्राउलेथ। और गाइज़ यार ये उसका पहला पोकेमॉन था जो कि उसके मम्मी पापा ने उसको दिया था। और यार वहीं पे हमारा जो जेम्स होता है वो उसको स्कूल भी नहीं जाना पड़ता था, बिकॉज़ यार सारे के सारे टीचर्स उसको घर पे ही पढ़ाने आ जाते थे। और यार इसी के साथ साथ ये सारी अच्छी चीज़ों के साथ साथ जेम्स के ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ भी लगी थी कि वो यहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता, वो बाहर खेल नहीं सकता, वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जेम्स बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता था। और यार जब भी छुट्टियाँ पड़ती थी वो अपने नाना नानी के घर चला जाता था, जहाँ पे उसके नाना नानी बहुत सारे मतलब पोकेमॉन्स की देखभाल किया करते थे। और जेम्स वहाँ पे जाके खुलकर खेला करता था। और यार उस जगहों को मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मिस करता है जब भी उसकी छुट्टियाँ नहीं होती है। और वहाँ छुट्टियों में वो अपने नाना नानी के पास जाकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहता था। यार अगर जेम्स कहीं बाहर भी जाता था तो यार उसके साथ उसके बटलर जो भी उसके ख्याल रखने वाले थे वो भी जाते थे। और तो और यार वो जब भी हर संडे को जब भी उसकी छुट्टी होती थी वो अपने ही मतलब खुद के पूल के अंदर मछलियाँ छोड़ देता था और वहाँ पे जेम्स फिशिंग करता था उसके नौकरों के साथ। वैसे उनको नौकर तो नहीं बटलर कहेंगे, लेकिन फिर भी अब मैं नौकर ही बोल रहा हूँ उनके साथ। लेकिन यार ये सब जेम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको पूरा का पूरा आज़ादी से जीने का मन था। वो बाकी बच्चों की तरह मिट्टी वगैरह में खेलना चाहता था और भी दोस्त बनाना चाहता था, स्कूल जाना चाहता था। और यार ये सारी चीज़ों से जेम्स के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी। और यार ऐसे ही एक वेकेशन से जब जेम्स वापस आ रहा होता है तो यार वो वापस आते वक्त एक मेले के अंदर चायमैको को देखता है अपने गाड़ी में से। और यार वो जैसे वो चायमैको को देखता है तो वो एक ठान लेता है कि यार उसको भी एक खुद का चायमैको चाहिए, क्योंकि उसको चायमैको बहुत ज़्यादा पसंद था। वो जैसे ही घर पहुंचा उसने अपने मम्मी पापा से ज़िद की कि यार मुझे चायमैको चाहिए, लेकिन उसके मम्मी पापा ने साफ इनकार कर दिया। तो वो आधी रात को अपना जो भी सेविंग्स थी उसको लेके गया था मेले तक, ताकि वो एक चायमैको खरीद पाए। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचा वहाँ पे वो मेला बंद हो चुका था। और यार उस चीज़ की वजह से जेम्स काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया। जेम्स अपने अगले वेकेशन में अपने मम्मी पापा के साथ सिनो रीजन जाता है उसके हॉलीडे फार्म हाउस पे। उस फार्म हाउस पे जाकर जेम्स बहुत सारे सोडा पीता है, जिससे वो अपना एक सोडा बॉटल कलेक्शन जो कि बॉटल कैप्स का कलेक्शन है वो बनाता है। ऐसे ही शाम को जेम्स अपने फार्म हाउस पे खेलता है, जहाँ पे कीचड़ में कार्निवाइन उसको गिरा हुआ मिलता है जो कि कीचड़ में फंस गया होता है। तो जेम्स उसको बाहर निकालता है और यार वो कार्निवाइन जेम्स का दोस्त बन जाता है। और यार जेम्स उसको एक पोकेबॉल से पकड़ भी लेता है, लेकिन जेम्स उसको अपने साथ नहीं रखता है। वो उस पोकेबॉल को वहीं पर अपने बॉटल कैप कलेक्शन में रख देता है। और यार यही चीज़ हम लोगों को सिनो रीजन जब चालू हुआ था पोकेमॉन का, जब हम लोगों को जेम्स का जो कि हॉलीडे प्लेस दिखाई जाती है उसके अंदर से ही कार्निवाइन बाहर आता है, जो कि जेम्स के साथ फिर से चल देता है। और वो कार्निवाइन जेम्स को खाता है इसलिए बिकॉज यार जेम्स ने उसको अकेला छोड़ दिया था इतने दिनों के लिए। और फिर जब वो लोग अपने घर पे वापस आते हैं तो यार उनके जो पड़ोसी जो लड़की होती है जो कि जेम्स की दोस्त होती है एक तरह से, लेकिन जेम्स उसके पास
बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करता है। उसके मम्मी पापा ठानते हैं कि यार जेम्स की शादी इसी लड़की से होगी और जेम्स की उसके साथ वो एंगेजमेंट भी करा देते हैं और उस लड़की का नाम होता है जेसिबेल। लेकिन जेम्स ये सब समझ जाता है कि अगर वो यहाँ पे रहेगा तो वो अपनी मर्ज़ी का कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो अपने ग्राउलेट को वहीं पे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और वो चला जाता है। फिर इसी के बाद वो साइकिल गैंग को ज्वाइन कर लेता है और फिर साइकिल गैंग को ज्वाइन करने के बाद वहीं पे वो जेसी से मिलता है। और यार उसी साइकिल गैंग में एक ब्रांच ऑफ टीम रॉकेट होती है जो कि जेम्स और जेसी को अपने साथ आने के लिए बोल देती है और जेसी और जेम्स दोनों ही टीम रॉकेट ज्वाइन करते हैं जहाँ पर वो मेयॉथ से मिलते हैं। और ऐसे ही आप लोग जानते ही हो कि यार आगे वो लोग क्या क्या करते हैं और उनको क्या क्या मिशंस मिलते हैं। टीम रॉकेट ज्वाइन करते ही जेम्स को उसका पहला पोकेमॉन कॉफिंग मिलता है और फिर वो उस कॉफिंग की मदद से एक वेपन बेल को पकड़ता है जो कि जेम्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। वेपन बेल को वो पकड़ता है तो यार आप लोग जानते हो एक एपिसोड में हम लोगों के एनीमे में दिखाया गया था कि यार जो कि कैसिडी एंड बुच होते हैं वो सारे पोकेमॉन्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। वहीं पे जेम्स अपना वेपन बेल भी जमा करा देता है और उसी एपिसोड में वो विक्ट्री बेल बन जाता है। ऐसे ही आगे जाते जाते जो कि जेम्स को जिसने मैजिक कार बेची थी वो बेवकूफ़ बना कर वही आदमी बीच में आता है और यार वहाँ पे टीम रॉकेट को असल में ज़रूरत होती है एक वेपन बेल की जो कि अपने स्टन स्पोर से एक पोकेमॉन को पकड़ने में मदद करता है। तो वो उस मैजिकार्प ट्रेडर से जो कि जेम्स का विक्ट्री बेल है उसका ट्रेड कर लेता है उस वेपन बेल के साथ। लेकिन यार जैसे ही उसका ट्रेड होता है तो वो उसे लेके चला जाता है। तभी यहाँ पे हमारा जो जेम्स होता है नए वाले वेपन बेल के साथ यहाँ पे स्टन स्पोर की कोशिश करता है लेकिन उससे कुछ होता नहीं है और वो पोकेमॉन भाग जाता है जिससे जेसी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और फिर यहाँ पे जो जेम्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा निराश होता है कि उसका विक्ट्री बेल चला गया। वहीं पर ऐश आते हैं उनके दोस्त और फिर उसके बाद जो कि वेपन बेल होता है वो ऐश के साथ लड़ाई करता है जिसके अंदर वो विक्ट्री बेल बन जाता है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है लेकिन तभी ऐश का पिकाचू उसको टैकल अटैक मार के हवा में उड़ा देता है। वही दूसरी तरफ हम लोगों को ट्रेडर का जो सीन दिखाया जाता है उसके अंदर वो विक्ट्री बेल को निकालता है पर जेम्स का विक्ट्री बेल उसको खा लेता है और जिसकी वजह से जो कि विक्ट्री बेल उसको खाता है तो वो ट्रेडर इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसको लात मार देता है, वो भी हवा में चला जाता है। दोनों विक्ट्री बेल हवा में टकराते हैं और फिर वो दोनों विक्ट्री बेल को प्यार हो जाते हैं और फिर वो जंगल में चले जाते हैं। और यही थी विक्ट्री बेल की भी स्टोरी जो कि यार जेम्स का एक ऑफिशियली फर्स्ट उसका खुद का पकड़ा हुआ पोकेमॉन था और वो दोनों विक्ट्री बेल चले जाते हैं और ऐसे ही विक्ट्री बेल जेम्स की टीम से आउट हो जाता है। और यार आप लोगों को ये भी एक रीज़न पता चल गया होगा कि यार जो कि कार्निवाइन है वो जेम्स को क्यों खाता था और यार जो कि हमारे विक्ट्री बेल है वो इसलिए जेम्स को खाता था बिकॉज उसको मतलब बिना किसी भी बिना टाइप के प्रिकॉशन के जेम्स ने किसी को भी उस अपना पोकेमॉन दे दिया था जिसकी वजह से विक्ट्री बेल उसके ऊपर गुस्सा रहता था, इसीलिए वो उसको खाता रहता था। तो गाइस यार आज का ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आएगा, इसको लाइक कर देना और यार शेयर कर देना ऐसे लोगों के साथ जो कि यार रेगुलर हमारे चैनल पे आ सके और सब्सक्राइब भी करे। सो गाइस यार आज का वीडियो बस यही था। तुम लोगों को वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा अगले के लिए। टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा। I'm closing in the night getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming, okay, it's the dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I